आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के टॉपिक में गेंदे के पौधे पर जब इस तरीके से फूल खिलना शुरुआत हो जाती है, यहाँ पर इन पौधों को किस तरीके से देखभाल करना चाहिए, कौन कौन सी काम को करना बहुत ज़रूरी है, इन पौधे पर मई मंथ तक फूल लेने के लिए इन पौधों को किस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए, वो भी होममेड तरीका आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये जो वैरायटी है इसे जाफरी मारीगोल्ड के नाम से जानते हैं। वैसे तो मैं पहले भी कुछ वीडियो इससे पहले आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। इन पौधों को किस मौसम में सीडलिंग करना चाहिए, किस तरीके से सॉइल मिक्स में ग्रो करना चाहिए, समय समय पे किस तरह से फर्टिलाइज करें, किस तरह से पिंच करें ताकि पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो। समय से पहले इन पौधों को जब भी बहुत ज़्यादा बुशी बना लेते हैं, पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है। पौधे पर जितना ज़्यादा ब्रांचेस होती है पौधे पर उतना ही ज़्यादा फूल खिलते हैं। इन पौधों को मैं 7 इंच की गमले में लगाई हूँ। पौधे की चौड़ाई जो है 2 फीट हो चुकी है। पौधे पर दिसंबर मंथ से फूल खिलना शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आपने भी इन पौधों को लगाए होंगे, आपके पौधे पर भी इस तरीके से फूल खिलना शुरुआत हो चुका होगा। इन पौधे पर मई मंथ तक लगातार फूल लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज कीजिए। पौधे पर जो है बहुत ज़्यादा कलियाँ बने, पौधे पर लगातार फूल आते रहे। पौधे पे कलियों को बनने के लिए, फूलों को हेल्दी तरीके से खिलने के लिए यहाँ पे इन पौधों को पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इस समय में इन पौधों को पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स अगर भरपूर मात्रा में मिलेगी, पौधे पर इसी तरीके से लगातार कलियाँ बनेंगे। कम से कम मई मंथ तक लगातार फूल ले पाएंगे। इन पौधों को फर्टिलाइज़र के अलावा धूप मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इन पौधों को छायादार जगह में रखते हैं, जिस तरीके से फूल होना चाहिए पौधे पर उस तरीके से नहीं खिलती है, इसलिए इन पौधों को धूप मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पौधों को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। अगर इन पौधों को छायादार जगह में रखे होंगे या फिर छायादार जगह में लगाए होंगे, पौधा हेल्दी तो होगा लेकिन पौधे पर जिस तरीके से फूल होना चाहिए उस तरीके से फूल नहीं होती है। इसलिए इन पौधों को 6 से 7 घंटे की धूप में रखना चाहिए। उसके अलावा इन पौधे पर लगातार फूल लेने के लिए यहाँ पर कुछ काम को करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पौधे पर जैसे ही फूल खिलना शुरुआत होती है, जो पुरानी फूल होती है, जो पहले से फूल खिल जाती है, धीरे धीरे पौधे पर इस तरह से सूखने लगती है। पौधों से सूखे फूल को जितना जल्दी आप निकालते हैं, आगे उन पौधे पर और ज़्यादा कलियां बनती है। पौधे पर फूल खिलने के बाद अगर सूखे फूल इसी तरीके से रहने देंगे, आगे जो है पौधे पर फूल खिलना धीरे धीरे कम हो सकती है। ब्रांचेस के अंदर जो कलियां होना चाहिए उस तरीके से कलियां भी नहीं बनेगी। इसलिए इस तरीके से सूखे फूल को जरूर निकाल लिया करें। पौधों से सूखे फूल को नहीं निकालते हैं, पौधा जो है पूरा एनर्जी बीज बनाने में लगा देगी। अगर आपको सीड्स को कलेक्ट करना है तो कुछ फूलों को पौधे पे रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सूखे फूल पौधे पर नहीं होना चाहिए। पौधे पर जब इस तरीके से फूल खिलना शुरुआत हो जाती है, यहाँ पर पौधों को पानी की कमी नहीं होना चाहिए। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर होता है, अगर पानी की कमी होती है, पौधा बहुत जल्दी मुरझा सकती है। इसलिए यहाँ पे पानी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी को चेक करके पानी देते हैं तो और अच्छा है। मिट्टी में ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी, ना कि मिट्टी जो है बहुत लंबे समय तक सूखी रहेगी। इसलिए इन पौधों को जब भी आप पानी दें, मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर होता है, मिट्टी में हमेशा नमी होना चाहिए, मिट्टी को सूखने नहीं देना है। सॉइल मिक्स अगर वेल्डन तरीके से आपने बनाए होंगे तो मिट्टी में किसी प्रकार की ओवर वाटरिंग भी नहीं होती है। गमले की साइज के हिसाब से पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले चुकी है, यहाँ पे सिर्फ मिट्टी में आपको पानी देना है। अगर फूलों के ऊपर आप पानी डालते हैं, फूल जो है बहुत जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए इन पौधे पर आपको सावरिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको मिट्टी में पानी देना है। इस तरह से आप अपने पौधों को देखभाल करेंगे, पौधे पर जो फूल होता है काफ़ी लंबे समय तक फूल जो है फ्रेश बनी रहती है। जैसे कि पिछला वीडियो में आप लोगों की कमेंट थी कि इन पौधों को इतना ज़्यादा किस तरीके से बूसी किया जाता है, हमारी पौधा इस तरीके से बूसी क्यों नहीं होता है। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ, सिर्फ पौधों को फर्टिलाइज करने से ही नहीं होता है। फर्टिलाइज़र के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले इन पौधों को समय से पहले ग्रो करना होता है ताकि पौधों को ग्रोथ होने के लिए समय मिले। अगर समय से पहले इन पौधों को ग्रो करते हैं, सही तरीके से सॉइल मिक्स बना के इन पौधों को ग्रो करते हैं, तो पौधा जो है बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। मैं पहले भी उन वीडियो को आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। इन पौधों को विंटर से पहले किस तरीके से तैयारी किया जाता है, सिर्फ पौधों को लगा लेना नहीं होता है या फिर किसी वीडियो को देख के उस तरीके से फर्टिलाइज करने से नहीं होता है। पौधों को सही तरीके से सॉइल मिक्स में लगाना, पौधों को इस तरीके से पिंच करना, जो कि पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है। पौधों को जितना ज़्यादा पिंच करते हैं पौधा उतना ही ज़्यादा बुशी होती है। पौधों को पिंच करने के अलावा पौधों को महीने में 3 से 4 बार फर्टिलाइज करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
चाहे आप इन पौधों को इनऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज करें या फिर ऑर्गेनिक तरीके से करें। मैं इन पौधों को दोनों तरीके से फर्टिलाइज करती हूँ, जैसे कि सरसों खली, एमपीके, डीएपी। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे होममेड तरीका है जो कि उस वीडियो में आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। आप चाहे तो उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। हो सकता है आने वाला साल आप अपने पौधों को इस तरीके से बना पाएंगे। उसके अलावा इन पौधों को 6-7 घंटे की धूप मिलना उतना ही ज़रूरी होता है। इन पौधों को सीडलिंग करने से लेके पौधे पर फूल आने तक वीडियो आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। उस तरीके से आप अपने पौधों को भी देखभाल करते हैं तो आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बना पाएंगे। विंटर सीजन में ढेर सारे फूल खिलते हैं। मैं इसी तरह से इन पौधों को देखभाल करती हूँ। लेकिन फ्रेंड, पौधे पर जब इस तरीके से कलियाँ बनती है, फूल खिलना शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे इन पौधों को किस तरह से फर्टिलाइज करें जो कि पौधे पर मई मंथ तक लगातार फूल आते रहे। तो चलिए आगे देख लेते हैं इन पौधों को किस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए, कौन कौन से ऐसा फर्टिलाइज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि होममेड तरीके से भी इन पौधों को फर्टिलाइज किया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर देखिए, इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए इस तरीके से केले के छिलके लेने होंगे। इन केले के छिलकों से दो तरीके से पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। पहला तरीका कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। पौधों को लिक्विड फर्टिलाइजर बना के देना चाहते हैं तो इस तरीके से फ्रेश केले के छिलके लेने होंगे। यहाँ पर मैं 3 लीटर पानी में 6 केले के छिलके को ले रही हूँ। अगर इस तरीके से बारीक कट करके पानी में भिगाते हैं, छिलके के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है पानी में उतर आती है। इस तरह से केले के छिलके में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। सबसे ज़्यादा पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके अलावा फास्फोरस होता है, काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं। होममेड तरीके से जब भी पौधों को फर्टिलाइज करते हैं, पौधे पर धीरे धीरे रिजल्ट देखने मिलती है। इस तरह से पानी में भिगाने के बाद ऊपर से कवर करके इसे 3 दिन के लिए रखना होगा। 3 दिन के बाद ये अच्छा से फर्मेंट हो जाएगी। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को छान के उसमें पानी मिला के पौधों को फर्टिलाइज़र करना चाहिए। तो पहला तरीका इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के पौधों को कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़ करना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए केले के छिलके को अच्छा से धूप में सुखा लेना है। अगर 1 सप्ताह के लिए इस तरीके से धूप में सुखा लेते हैं, धूप में अच्छा से सूखने के बाद बहुत आसानी से इस तरीके से ये बारीक हो जाती है। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से हाथ से बारीक करके भी पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। धूप में जब ये अच्छा से सूख जाती है, पौधों को जब इस तरह से भी फर्टिलाइज करेंगे, मिट्टी में किसी प्रकार की फंगस नहीं होती है। यहाँ पे चाहे इस तरह से मिक्सर जार में पाउडर बना के भी पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसे पाउडर बना लेते हैं। इस तरह से पाउडर भी बना लेते हैं तो और अच्छा है, मिट्टी में अच्छा से मिल जाती है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को स्टोर करना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी पौधे पर कलियों को बनने के लिए, फूलों को खिलने के लिए इस तरीके से पोटासियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर इस तरह से होममेड तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करना चाहते हैं, इस समय में इन पौधों को इस तरह से फर्टिलाइज कर सकते हैं। इस समय में पौधों को इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बना के देना चाहते हैं, दे सकते हैं। उसके लिए इस तरीके से आपको 3 दिन के लिए पानी में भिगाना होगा। पौधों को फर्टिलाइज करने से पहले यहाँ पर पानी मिला के पौधों को फर्टिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितना पानी में आपने इस फर्टिलाइज़र को तैयार किए होंगे उतना और पानी आपको लेना है। उसमें उस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से छान लेना है। अगर ये छिलका मिट्टी में जाएगी तो फंगस हो सकती है, इसलिए यहाँ पे छान लेना बहुत ज़रूरी है। क्रिसेंथेमम पौधों को भी लगाए होंगे, उन पौधे पर अगर कलियाँ नहीं बनती होगी तो इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। अभी पिछला वीडियो में भी इस फर्टिलाइज़र को आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। गमले की साइज़ के हिसाब से फर्टिलाइज करना चाहिए। जैसे कि आपकी पौधा अगर 8 से 10 इंच की गमले में लगा हुआ होगा तो आधा लीटर से 1 लीटर इस तरीके से फर्टिलाइज कर सकते हैं। छिलकों को इस तरीके से धूप में सुखा के पाउडर बना के अगर पौधों को देना चाहते हैं तो इस तरह से भी पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी पौधा 8 से 10 इंच की गमले में लगा हुआ होगा तो 1 से 2 चम्मच पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। मिट्टी के ऊपर इस तरह से डालने के बाद मिट्टी को हल्की गुड़ाई कर लेना है। उसके बाद आपको पानी दे देना है। इस तरह से इन फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों को करते हैं। अगर पौधे पर कलियाँ नहीं भी आ रही होगी तो आगे जो है धीरे धीरे कलियाँ बनने लगेगी। मैं इस तरह से होममेड तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करती हूँ। इसके अलावा सरसों खली फर्टिलाइज़र भी बीच बीच में करते रहती हूँ। सरसों खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। इस तरह से भी आप चाहे तो सरसों खली फर्टिलाइज कर सकते हैं। इन पौधों को अगर बदलते हुए फर्टिलाइज करेंगे तो पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। चाहे आप किसी प्रकार की फर्टिलाइज़र क्यों ना करें, 1 सप्ताह 10 दिन की गैप होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। महीने में 3 से 4 बार फर्टिलाइज़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर पौधे पर बहुत ज़्यादा ओवरडोज फर्टिलाइज़र होगी, पौधे की पत्ती जो है जल सकती है। इसलिए इस तरीके से ध्यान में रखते हुए इन पौधों को अगर देखभाल करते हैं, आप अपने पौधे पर भी ढेर सारे फूल ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।
इस चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।